हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आंसर की भी अभी आज ही जो है वो लॉन्च हो गया है आयोग का। आपने मिला लिया होगा और आपको पता ही चल गया होगा कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। पता चल जाता है, पता तो मुझे भी चल जाता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इससे हमें ऑफिशियली आइडिया लग जाता है क्योंकि कट ऑफ का आइडिया हमें आसपास होता है। सबसे पहले तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली गाइज। आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं इस दिवाली के लिए, बहुत सारी बधाइयाँ। और बस मेरी यही दुआ है, ये जो फेस्टिव सीज़न है, रोशनियों का त्यौहार है, उसी तरीके से ही अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनियाँ भर दे, खुशियाँ भर दे, और जो भी आप प्रयासरत हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जल्द से जल्द आप अचीव कर लें। 1 मिनट में लाइट का थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ यहाँ पे रेशियो, क्योंकि इस रूम में लाइट अभी ठीक नहीं हुआ है तो मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है। चलिए, हाँ जी, तो आप लोगों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे इस फेज़ में, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी, कहीं ना कहीं जो है माइंड में मतलब बहुत अजीब थॉट्स आ रहे थे, तो आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स ने मुझे इतना ज़्यादा हिम्मत दिया कि नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का एक फेज़ है। मुझे बहुत समझाया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का गाइस। यू आर अमेजिंग, सच में बता रही हूँ मैं। आज मेरे पास 7,000 लोगों की जो ये फैमिली है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अचीव करना अभी बाकी है। तो बैक टू बैक बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम हो चुका है, प्रीलिम्स वाला, और आंसर की भी आज आयोग ने रिलीज कर दिया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सम ऑफ रीजन ऑफ एसबीआई का मतलब जो टेक्निकल एरर हुआ उसकी वजह से फीस सबमिशन में प्रॉब्लम आ गया था, मेरा फॉर्म इनकम्प्लीट शो हो रहा था, जो मुझे बाद में पता चला जब मैंने एडमिट कार्ड देखा था। तो उसी वजह से आयोग ने हमारा एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया, तो एग्जाम में नहीं बैठ पाई मैं अनफॉर्चुनेटली। बट प्रिपेयर किया था पूरे साल और बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, तो हर्ट होना तो पॉसिबल है यार, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से लग जाते हैं ना, तो फिर अगर आप उसके लिए फिर हर्ट नहीं होते तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपकी शिद्दत में कहीं ना कहीं कमी है, आपके लक्ष्य में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी दृढ़ता में कहीं ना कहीं कमी है, आपके धैर्य में कहीं ना कहीं कमी है। बट 30 सितंबर में भी, हाँ 30 सितंबर को आयोग ने एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था एंड टुडे इज़ 18 अक्टूबर। जब से लेके अब तक की पढ़ाई ऐसी ब्लॉक हुई है, और आपको पता है इस जर्नी में 18 दिन पढ़ाई का गैप ले लेना कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब मेरी कुछ समझ में ही अभी तक भी नहीं आ रहा है कि व्हाट आई डू एंड मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता चल रहा है ये चीज़। हालांकि अभी करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, बस नेक्स्ट अटैम्प्ट ही है जो हर बार करती हूँ मैं फेल होने के बाद। लेकिन इस बार तो फेल होने का भी मौका नहीं मिला। जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमारी ये कमी है और इसको सुधार के हम शायद पास हो सकते हैं, लेकिन जब आपको मौका ही ना मिले ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है। मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि शायद अगर मैं फेल हो जाती तो वो बेटर होता इस कंडीशन से जो अब हुई है। बट हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनमें से ये एक चीज़ है जो मेरे हाथ में नहीं थी। एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं, उसकी वजह से बहुत अजीब अजीब थॉट्स मेरे माइंड में आए, बहुत सारे नेगेटिविटी से भर गई थी मैं, डिमोटिवेशन से भर गई थी मैं। फिर उसी तरफ आपके इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स। नेगेटिव तो मेरे चैनल पे टच वुड कि 1% ही लोग होते हैं, बाकी सब मुझे पॉजिटिव ही मेरे व्यूअर्स हैं। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ में तैयारी करने वाले लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप, मुझे पता है। इसीलिए मुझे इतने अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स एंड डीएम्स ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। एंड उससे भी ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे फादर के उस स्टेटमेंट ने, जब मैंने उनको बोला कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मतलब मेरे को अब नहीं कंटिन्यू करना है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि तेरी वजह से मैं लाइक इतने लोगों की बातें सुनता हूँ जो सोशली, मतलब एक पेरेंट्स को सुननी पड़ती है, पेरेंट्स को कि ऐसा है वैसा है, लड़की है, मैरिज का इश्यूज़ है, और भी बहुत सारे रहते हैं, स्पेशली हमारी सोसाइटी में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो उन्होंने बोला कि वो सब चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, इस चीज़ के लिए नहीं सुन रहा हूँ कि आके जो है ना ऐसे गिव अप कर देगी कि बस मेरे को अब नहीं करना है। मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि शायद ये जर्नी मेरी नहीं है, ये मतलब ये टारगेट जो मैंने अपने लिए सेट किया है, मैं शायद इसके लिए नहीं बनी हूँ, इसीलिए जो है ये टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में। शायद मुझे ऊपर वाला कोई ऐसा मैसेज दे रहा है कि तुम इस रास्ते से हट जाओ, रास्ता तुम्हारा नहीं है। लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स, डीएम और पेरेंट्स का जो मतलब उनके जो बातें मेरे माइंड में गई, तो मुझे फिर यही एहसास हुआ यार, बहुत बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बुरी हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, कितनी भी बार गिरें, कितनी भी बार लड़खड़ाएं, लेकिन जब आप उठ खड़े होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी किस्मत
हार मान ही लेती है और आपकी सफलताएं सफलताओं में बदल जाती। मैं बहुत ज़्यादा लक में विश्वास नहीं करती, मैं हार्डली जो है इसमें बिलीव नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं लक को मानने पे मजबूर हो जाती हूँ। जैसे कि इस एग्ज़ाम के जब नहीं हुआ है तो इन 10-12-15 दिनों में मैंने जो है वो फील किया है। तो इससे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि अब आप मतलब क्या करेंगी उस चीज़ के लिए, आगे क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला था कि आप टाइम लो, टाइम लेके सोचो, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है इस चीज़ को लेके कि आप छोड़ देंगी या कंटिन्यू करेंगी। तो मुझे लगता है कि मैंने 10-15 दिन इस चीज़ के लिए लिए हैं और ये इनफ है। तो अंदर से यही जवाब आया है कि और एक कोशिश और करते हैं। बाकी तो वो केस अभी पेंडिंग है, मतलब जो भी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा हम उसको मान ही लेंगे। अभी हमारी 7 नवंबर में, मे बी 10 नवंबर में हियरिंग होना है। उसमें देखा जाएगा कि 2025 के लिए हमें अभी क्या मतलब रिजल्ट आता है हमारे सामने। लेकिन 2026 के लिए यस, आई विल प्रिपेयर अगेन एंड अपनी जो कमियां हैं उनको भी फुलफिल कर लूँगी। एंड उसके बाद उसके अलावा एक एग्ज़ाम है मेरा, एक और 1 डे एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मतलब दो अभी 2026 के लिए पढ़ने का सच मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 महीना उस एग्ज़ाम को दे दूँ। एग्ज़ाम कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊंगी यार, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को मानने लग गई हूँ कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा हाइड करके रखनी चाहिए। हालांकि आप मेरी फैमिली हो, मेरे को नहीं इस चीज़ को जो है आपसे छुपाना चाहिए, बट कुछ दिन के लिए बस कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी तो मैं ज़रूर से आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगी। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, अभी नहीं मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक 1 डे टाइप का एग्जाम है, अच्छी जॉब है वो। मतलब अगर मेरे को, मैंने पता नहीं यार, बस किस्मत मुझसे करवा रही थी। जब मतलब मैं तो पूरी तरीके से अपना प्री एग्जाम को लेकर के पूरा फोकस थी। जब वो फॉर्म आए थे तो फिर मेरे से मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोल करके कि नहीं तुम फिल कर दो, एग्जाम देना या नहीं देना वो बाद में डिसाइड करेगा, पहले फिल कर दो। तो मैंने फिल कर दिया था। और शायद वो इसीलिए था कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ होनी थी, मेरा एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ। अगर वो भी एग्जाम में होता तो शायद मैं पता नहीं क्या कर रही होती, बिल्कुल बेकार हो जाती लाइक। तो 2-3 महीने में क्या करती मैं यही सोच रही हूँ। तो अभी मैं उस एग्ज़ाम को 2-3 महीने अपने देना चाहती हूँ। आगे व्लॉग्स, आपको पॉजिटिव व्लॉग्स मिलते रहेंगे, जैसे इस चैनल की परंपरा रही है, आपको एंटरटेन करना, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना। करंट अफेयर के लिए कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत मिलता ही रहता है आप लोगों को। बाकी कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि 2026 के लिए तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैं नई वीडियो बना दूंगी। क्योंकि देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि जो सफल हो गए हैं सिर्फ वही आपको बता सकते हैं। कुछ फेलियर हमारे जैसे लोग भी, जिनको फेल होने का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। तो उस नॉलेज के बेस पे मैं आपको बता दूंगी कि मतलब मैं वो चीज़ें बता दूंगी कि आपको क्या नहीं करना है 2026 के लिए, क्या करना है ये तो सब सब बता देते हैं। तो 2026 के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, प्री और मेंस दोनों को ही लेकर के आप अभी से कैसे चल सकते हैं वो सब चीज़ें। लेकिन 1-2 महीने के लिए मैं अपने लिए भी इस प्रिपरेशन को बंद कर रही हूँ। मैं जो मेरा अनदर एग्जाम है उसकी तैयारी अभी करूँगी। उसके अलावा बाकी अभी फैमिली का भी यही प्लान है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, थोड़ा सा आउटिंग करेंगे, घर से बाहर जाएंगे। हफ्ते के लिए, शायद 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे तो माइंड कुछ सही होगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा घुटन हो रही है इस टाइम पे, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। मतलब हर टाइम बस वही माइंड में चलता रहता है चीज़ें। तो मेरी अम्मी ने बोला है कि चलो नानी के घर पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील होगा वहाँ पे जाके, तो हम जाएंगे भी। और इसके अलावा कुछ काम भी है मेरे को 1-2, तो वहाँ पे जाऊँगी और आपको सारे ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। मैं दिल्ली के सारे ब्लॉग्स आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड उसके अलावा स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग्स भी आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो आप बने रहिएगा बस पीसेस वर्ल्ड के साथ। फ्रेंड्स, आपको एक बार और बताऊँगी, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। किस्मत से मिलती है ऐसी फैमिली जैसी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली है। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड मिलूंगी आपसे अब नए और नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि दिवाली पे हमेशा ही मैं व्लॉग शूट करती हूँ। दिवाली भले ही मेरे घर में, मेरी सोसाइटी में भले ही सेलिब्रेट नहीं की जाती, पर मेरे यहाँ पे स्पेशली सेलिब्रेट की जाती है। हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं आपको दिखा देंगे। तो चलिए फिर बने रहिए आप इस वर्ल्ड के साथ। बाय बाय।